नमस्कार दोस्तों, जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ जो है विज्ञान के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो विभिन्न एग्जामों में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें जो फैक्ट बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करता है। आइए चलिए इस जर्नी पे हम देख लेते हैं क्या फैक्ट है। हमारे पास जो सबसे पहला जो फैक्ट आता है दोस्तों, वो है कि सपनों के अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ये इसका मतलब होता है कि हम जो भी सपने देखते हैं दोस्तों, उसका अगर कोई अध्ययन कर रहा है, किस प्रकार से सपने आते हैं, क्या चीज़ें चलती है, तो उसके अध्ययन को ओनिरोलॉजी दोस्तों कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे फैक्ट की हम बात करें कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को दोस्तों क्या किस प्रकार के जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड जो भी दोस्तों अध्ययन होता है उसको कैकोलॉजी दोस्तों कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो फैक्ट आता है वो है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी जो है जब सूर्य से अलग हुई तो वो ये आग का गोला था, जलती हुई पृथ्वी थी। तो दोस्तों उस टाइम जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ये धरती जब धीरे धीरे बार बार मतलब ठंडी होती गई तब ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों डेवलप हुआ। जब पानी बना तो फिर ऑक्सीजन भी इससे बना। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं दोस्तों कि शरीर की जो सबसे मजबूत तत्व है दोस्तों, वो दांतों का एनामेल है, जो कैल्शियम फास्फेट होता है दोस्तों। हमारे दांतों के ऊपर जो परत चढ़ रखी होती है वो दोस्तों एनामेल कहलाता है। वो कैल्शियम फॉस्फेट का बन रखा होता है। ये शरीर के हमारा सबसे मजबूत जो है दोस्तों तत्व होता है। नेक्स्ट फैक्ट को हम देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा फैक्ट हमारे पास है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण दोस्तों, जो मनुष्य में होता है कि जो नवजात होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा दोस्तों, इसका निर्धारण है वो पुरुष के जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। दोस्तों क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और मनुष्य में जब हम गुणसूत्र की बात करें दोस्तों वो XY होता है, और स्त्रियों में हम गुणसूत्र की बात करें तो वो XX होता है। तो X और Y जो पुरुष के क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, वही निर्धारित करे कि लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे तेज जो तंत्रिका आवेग होता है वो दोस्तों 532 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसका मतलब है कि दोस्तों जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, जो भी चीज़ें वहाँ से अगर जैसे कोई हम गर्म को टच कर लेते हैं या छू लेते हैं या कांटा चुभ जाता है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क जो है दोस्तों उसको वापस रिएक्शन देता है कि यहाँ से हाथ हटाना है या नहीं हटाना। तो ये सबसे तेज़ जो तंत्रिका आवेग है ये दोस्तों देखिए आप कितना ज़्यादा होता है। इसमें 532 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी गति होती है। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल। दोस्तों अगर मनुष्य के फेफड़े में हवा भरी जाए बाहर निकाल के या इसको फुलाया जाए तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है आंतरिक वो 93 वर्ग मीटर का होता है, जो बाह्य शरीर के क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ दो क्वेश्चन बन गए। पहला वो पूछेगा कि भाई बाहर आंतरिक जो क्षेत्रफल है फेफड़े का वो कितना होता है, तो 93 वर्ग किलोमीटर जो है वर्ग मीटर, उस पर हमको ध्यान रखना है। और ये पूछ ले कि ये बाह्य जो क्षेत्रफल का हमारे जो पूरे शरीर का जो क्षेत्रफल है उसका अगर वो पूछे दोस्तों ये 40 गुना होता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं कि हड्डियां दोस्तों जो है हमारी वो कंक्रीट की जैसी मजबूत होती है और ग्रेफाइट जैसी कठोर होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नवा फैक्ट हमारे पास जो है, शरीर के भीतर दोस्तों प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं दोस्तों 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है हर एक सेकंड में। और हमारा शरीर क्या करता है, इतनी कितनी कोशिकाएं जो हर एक सेकंड में है फिर से जो डेवलप कर लेता है, फिर से बना लेता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कि स्त्री की गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान को जो दोस्तों जन्म नहीं दिया हो, जिसके कभी बच्चा ना हुआ हो, उसके जो यूट्रस का जो वेट होता है दोस्तों, गर्भाशय का जो भार होता है वो 50 ग्राम होता है। और वही भार दोस्तों चेंज हो जाता है, बदल के कितना दुगना हो जाता है जब कोई स्त्री जो है किसी बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो है ये दोस्तों 100 ग्राम हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, जो 11th फैक्ट है 11वें नंबर का जो है कि गुर्दे का भार दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है, क्योंकि हर एक इंसान में 2 किडनियाँ होती है, तो एक गुर्दे की अगर हम बात करें तो इसका भार लगभग 140 ग्राम का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, 12वां जो फैक्ट है हमारे पास वो है कि एक बार सांस अंदर लेने में दोस्तों, हम जो श्वसन तंत्र पढ़ा था उसमें हमने देखा कि हम सांस अंदर लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं और वापस जब बाहर निकालते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों हम एक बार जो सामान्य सांस लेते हैं उसमें एक वयस्क आदमी जो होता है वो 500 मिलीलीटर हवा है दोस्तों अंदर लेता है, अपने फेफड़ों में भरता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों,
13 नंबर 13वां जो है कि हृदय की रक्त पंप करने की जो क्षमता है, हृदय में दोस्तों जो रक्त 2 बार गुजरता है, एक तो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अपशिष्ट से युक्त जो होता है वो हृदय से होता है, और फिर ये फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लेके आता है, तो 2 बार हृदय से गुजरता है। तो दोस्तों हृदय जो इस रक्त को पंप करता है या शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है, या वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला या अपशिष्ट पदार्थों वाला जो है दोस्तों जो है ब्लड या जो रक्त वापस लेता है। तो दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो 4.5 लीटर प्रति मिनट की होती है। 1 मिनट में ये 4.5 लीटर जो है रक्त को पंप कर देता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों कि छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। दोस्तों हमारे जो शरीर में पाचन तंत्र में पाई जाती है ये छोटी आंत, इसकी जो लंबाई की हम बात करें तो ये 7 मीटर लंबी होती है लगभग, और इसके व्यास की बात कर ले तो ये 2.5 सेंटीमीटर की होती है, जो कि पाचन तंत्र का बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात कर ले दोस्तों, जो 15 नंबर का है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। तो भी हमने देखा था कि जो हमारा हार्ट पंप करता है दोस्तों, वो क्या करता है कि एक परिभ्रमण मतलब हृदय से जो है रक्त जो है फेफड़ों से गुजर के वापस जो ऑक्सीजन लेके विभिन्न अंगों तक जाके वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हृदय तक आता है। तो ये एक पूरा चक्कर कहलाता है दोस्तों। ये लगभग 23 सेकंड में जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखें यहाँ कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन दोस्तों आपने दवाई देखी होगी, जो ज़्यादातर क्या जब बुखार आ जाता है तो उसकी टेबलेट होती है या उसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ काम आता है। तो ये पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है दोस्तों उससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 17वां जो हमारे पास फैक्ट है वो कि मनुष्य जो है संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। मतलब दोस्तों जो हम जानवरों में या प्राणियों में हम बात कर ले तो मनुष्य जो है उसमें सोचने समझने की ताकत होती है, वो हर स्थिति को अपने हिसाब से देख लेता है। तो ये मनुष्य जो है इसमें सबसे बुद्धिमान प्राणियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों 18वां हमारे पास जो फैक्ट है वो अल्बाट्रास जो नाम का दोस्तों समुद्री जो पक्षी है, जो सबसे बड़ा पक्षी है, और उसके पंखों का फैलाव की हम बात कर ले तो दोस्तों वो 10 से 12 फीट तक है। अगर वो दोस्तों जब उड़ रहा हो या वो खड़ा हो या अपने पंखों को पूरी तरह से फैलाए तो ये 10 से 12 फीट तक की जो है दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है इनके पंखों की। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आता है दोस्तों 19वें नंबर का जो है कि मनुष्य के शरीर में लगभग दोस्तों 50 लाख बाल होते हैं। जो लगभग इसकी जो गणना की जाती है कि हाथों पैरों पे या सिर पे जो सारे बालों की जो अगर हम गणना करें तो दोस्तों एक मनुष्य को जो शरीर पे है 50 लाख के लगभग जो है बाल होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आता है दोस्तों 20वां जो फैक्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आता है कि जब हम कोई लेडीज़ होती है दोस्तों वो प्रेग्नेंट है या नहीं है तो इसके लिए दोस्तों एक HCG करके जांच की जाती है। तो दोस्तों इसके जब कि प्रेग्नेंट है या नहीं उसकी जांच की जाती है तो इसमें ये कैसे की जाती है तो दोस्तों प्लेसेंटा में बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन दोस्तों काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र के साथ वो क्या होता है दोस्तों बाहर निकल रहा होता है, उत्सर्जित हो रहा होता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों टॉयलेट की या मूत्र की जो है जाँच की जाती है, डॉक्टर जाँच करते हैं जिससे कि जो गर्भाधान है या नहीं है उसकी जो है दोस्तों हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 21वां फैक्ट हमारे पास जो है कि बच्चों के हृदय की धड़कन जो वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है दोस्तों। एक कोई छोटा बच्चा होता है एक बड़ा आदमी कोई होता है तो दिल की धड़कन की हम बात करें कि किसकी ज़्यादा होगी तो छोटे बच्चे हैं उनकी दोस्तों ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते तो दोस्तों 22वां फैक्ट हमारे पास जो है वो है कि एक बार सांस लेने की क्रिया में, तो दोस्तों सांस लेने की क्रिया में क्या होता है हम सांस अंदर लेंगे और वापस छोड़ेंगे, तो ये एक पूरे साइकिल कहलाता है। तो इस पूरे साइकिल में दोस्तों पूरी प्रक्रिया में जो है 5 सेकंड का समय लगता है। तो ये 5 सेकंड कहाँ डिवाइड है आप देख सकते हो कि 2 सेकंड तो दोस्तों निश्वसन में मतलब अंदर लेने में, ऑक्सीजन युक्त जो सांस हम अंदर लेते हैं फेफड़ों में भरते हैं उसमें 2 सेकंड लगते हैं और फेफड़ों से वापस रिलीज करने में 3 सेकंड का समय लगता है जिसको उच्छ्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास है दोस्तों 23वें नंबर का जो है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर जो है प्रतिदिन दोस्तों 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में जो रुधिर है या जो रक्त है दोस्तों वही जो है परिसंचरण का काम करता है, जो विभिन्न पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन हो गया इन सबको लेके जाता है, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को लेके आता है शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों ये 350 लीटर जो है ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है। अब इसमें दोस्तों जो 97% ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है
जो है RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। तो वो तो 97% जो है ऑक्सीजन को ले जाता है, और दोस्तों शेष बचा हुआ जो 3% भाग का जो संचरण है रुधिर में प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा के द्वारा जो है 3% ऑक्सीजन का संचरण होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें 24वां फैक्ट है कि दोस्तों महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत दोस्तों गाँव में जो है 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों चुनी गई है, जिसे एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा कहा जाता है। दोस्तों ये आशा सहयोगिनी के नाम से आपने सुना होगा, जहाँ लेडीज़ को अपॉइंट किया जाता है। तो ये 1000 पे एक लेडीज़ को अपॉइंट किया जाता है, जो बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दोस्तों पैदा करते हैं और उनके जो विभिन्न जानकारियाँ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों फैक्ट है कि जो शरीर का जो तापमान है दोस्तों, सामान्य तापमान जो है दोस्तों अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए, उससे कम हो जाए, तो दोस्तों इस स्थिति को जो हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो ठंड का लगना दोस्तों आता है, उसको हाइपोथर्मिया की स्थिति आती है, तो वो ये हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है साइंस के महत्वपूर्ण जो है 25 फैक्ट थे जो विभिन्न एग्जामों में पहुंचा जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोस्तों हम जो है फिर मिलते हैं जो है उसमें नई वीडियो के साथ कल। फिर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों जो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो है आपको बहुत तेज़ी से जो है या और जल्दी से जो है दोस्तों आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।